जय हिंद, नमस्कार साथियों। बहुत दिन के बाद वीडियो चल रहा है और लाइव सेशन में कुछ प्रॉब्लम के कारण आज वीडियो आपको देखना है। और टोटल जो पूछेंगे आज बिहार जी के 2 सेट पूछेंगे। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार का किसी भी एग्जाम को दीजिए। एक बिहार ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है। बिहार में ग्रुप डी बिहार एसएससी के माध्यम से होगा। हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। यही बिहार एसएससी का ही सिलेबस होगा। तो वो होगा सचिवालय सहायक। मतलब बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए तो बिहार जी के जरूरी है। इस बुक का आपका प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। बिहार जी के इस बुक का छाप भी है, ऑनलाइनर करके क्वेश्चन बैच करके है। जो साथियों नहीं देखे हैं वो जरूर जो है ना, मतलब कि प्लेलिस्ट बना है और आप जरूर जाके देखिए। आज आपका सेट नंबर 19 और 20 है। इससे पहले हम लगभग ये आपका तीसरा बार चल रहा है। एक बार एक सेट करके मतलब कि डाले हुए हैं ऑनलाइनर करके क्वेश्चन, दूसरा बार एक पेज करके डाले एक गो, और तीसरा बार 2-2 सेट हम डाल रहे हैं। 19 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी? लक्ष्मी झा। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? लक्ष्मी झा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? पटना। लर्निंग लैब खोला गया पटना। बिहार के किस रेलवे स्टेशन में पहला ब्रेल लिपि में मैप लगा? पटना जंक्शन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन में पहला ब्रेल लिपि में लगा? पटना जंक्शन। बिहार में पहली बार किस जिले के लिए पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया? अरवल। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करेगा? अरवल। अरवल बिहार का 38वां जिला। अरवल किस जिला से अलग होकर बना है? जहानाबाद, ठीक है। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूप कहाँ विकसित है? गया में। आईटी मॉडल रूप गया में। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा बेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा सुविधा नालंदा। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ? भागलपुर। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में प्रथम स्थान है? समस्तीपुर। जल जीवन में पहला स्थान समस्तीपुर। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया? हिसुआ। हिसुआ में किया, मतलब बुद्ध भगवान हंसते रहते थे, हिसुआ में लगा दिया। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली? पटना से रांची। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया? पटना। बिहार का भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना। भारत का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? मुजफ्फरपुर। बिहार का सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है? लीची। आप सब खाए हैं लीची ना? लीची। देश का सबसे लंबा लीची में जो है ना, खाली बीचे ज्यादा रहता है, गुद्दा कम रहता है। तुम सब बीचा खाए हो उसका? बहुत तीता लगता है। लेकिन ये राम क्या मतलब कि जहर थोड़े है, पूरा नहीं खा पाता है। सर बिना बीज वाला लीची खाए हैं? ये तो हमने खाया है। छोटा सा रहता है। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण फल्गु नदी में किया गया, उसका लंबाई कितना? 411 है। 411 रबर डैम का लंबाई 411 मीटर है। विश्व के किस देश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना का अपना है? जाम्बिया। बिहार में महिला को लड़के दिया जाता है साइकिल, उसी तरह जो है ना जाम्बिया देश है और उसका जो है ना मतलब कि वहां पर दिया जाता है। जाम्बिया का राजधानी कहाँ है? जाम्बिया का लुसाका। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुजफ्फरपुर। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया? पौसे पावर, पौसे पटना। 100% हर घर नल जल पहुंचने वाला बिहार का पहला जिला अरवल। बिहार का 38वां जिला कौन बताया? अरवल। किससे अलग हुआ? जहानाबाद। 5G सुविधा शुरू करने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा पटना। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किसके द्वारा किया गया? IGIMS। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक चला? औरंगाबाद, पटना और दरभंगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। भोजपुरी भाषा का पहला OTT किसने जारी किया है? चौपाल। भोजपुरी भाषा का पहला OTP ऐप किसने किया? चौपाल।
बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में खोला गया? पटना। ट्रैफिक पार्क पटना। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया? कैमूर। रिवर सफारी कैमूर। पूर्व मध्य रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया? बरौनी। बरौनी इस्पात की स्थापना कब हुआ है? 1964। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहले डिजिटल करेंसी जारी किया गया? पटना नगर। डिजिटल करेंसी पटना नगर। लड़की और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर प्रखंड किस जिला में? इस्माइलपुर तुम सब गए नहीं हो? फिर 35 उतर के जाओगे। ये फिर 35 इधर इस्माइलपुर। इस्माइलपुर है बस्ती है सर। हाँ, इधर तुम बाराट के साइड में है इस्माइलपुर। नाम सुना है लेकिन। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जी खेती की गई? नालंदा। हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जी? नालंदा। मौसम मोबाइल ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य? बिहार। मौसम मोबाइल ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बिहार। बिहार का राजधानी? पटना। की दो नदी के संगम पर है? गंगा और सोन। 7% डिजिटल बैंकिंग सुविधा वाला बिहार का पहला जिला? जहानाबाद। खाली पटना पटना बहुत आंसर होगा। 7% डिजिटल बैंकिंग सुविधा वाला पहला जिला? जहानाबाद। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य? बिहार। अरे राज्य में अगर बिहार आंसर होगा, कहीं बिहार जी के पढ़ रहे हैं। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य? बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन घोषित है? सुपौल। ये बताते बिहार में शहीद दिवस कब मनाते हैं? बिहार में शहीद दिवस 15 फरवरी। बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त। बहुत अच्छा याद करके आई है। 5 बार वीडियो देख ली। वीडियोस भी याद होता है। जो पढ़ना पड़ता है तो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, देखते हैं सर। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया गया 7 अगस्त। अरे किसी को व्हाट्सएप पर भेज दो, वहां से निकाल लो बार बार। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह प्रथम की द्वितीय? प्रथम। मिलेट महोत्सव बाजरा महोत्सव कहाँ बिहार में मनाया गया? भोजपुर। बिहार मलमास मेला 2023 कहाँ लगे? मलमास मेला बहुत अच्छा चीज, वहाँ क्या क्या बहुत सारा चीज मिलता है। मलमास मेला राजगीर। चलिए सेट नंबर 20 है बिहार से संबंधित पुरस्कार। आगे बताइए कि भारत सरकार ने बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत सम्मान दिया गया? भारत रत्न 2024 किसको? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जानते हो? इंग्लिश का जो निर्माता रद्द किया था ना, यही कर्पूरी ठाकुर। ये तो चढ़ा देगी करेंगी। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 दिया गया? बिंदेश्वरी पाठक। पद्म विभूषण पुरस्कार बिंदेश्वरी पाठक। आगे बताइएगा, बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल लीडर घोषित किया है? शरद विवेक सागर। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको मिला है? रिंकी झा ऋषि का। मैथिली भाषा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? डॉक्टर नारायण जी। डॉक्टर नारायण जी। बिहार का अर्जुन पुरस्कार विजेता 2023 में नसरीन शेख का संबंध किस खेल से? नसरीन शेख। खो खो। करें तुम कैसे याद कर ली सब क्वेश्चन? 2023 के लिए किसे राष्ट्रपति 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है? भरत शर्मा व्यास और आसिफ अली हैदर खान। आगे बताओ, 32वां बिहारी पुरस्कार 2023-22 किसको मिला? बिहारी डॉक्टर माधव हड्डा। थोड़ा करेंट अफेयर्स जोड़ दिया था 2024 का। लड़की और महिला के लिए महामारी स्वच्छता रोड मैप बिहार। बिहार 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 संग्रहालय दिवस कब मनाए थे? 7 अगस्त। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। हम देख लीजिए, अब कहा कि इधर करेंट अफेयर्स है। बिहार का बजट 21 नंबर भी नहीं पढ़ना है, नहीं सब नहीं करना है, आगे पढ़ने ना 22 याद करना है,
न 23 याद करना है। सबसे अच्छा लेकिन हमको बिहार जी के पढ़ने में लगता है सर जी। और स्पीडी दोनों। जो टाइम देगा जिसमें वो अच्छा लगता है। लूसेंट अच्छा लगता है। लूसेंट याद करने में मजा आएगा। नोट्स पढ़ेगी 2-3 बार तब ना। गूगल का नोट्स दिया। हिस्ट्री अच्छा लगता है पर भूगोल नहीं। कौन से होगा वीडियो में? कौन रोक दे नॉट वायलेंस। रोकने में दूसरा वीडियो बनता है। है, पक। नहीं जाओ जाओ जाओ। देखिए कौन कौन पढ़ना है। अब डायरेक्ट आपको आप सबको पढ़ना है। 27 नंबर सेट पढ़ना है। 21 से लेके 26 तक नहीं पढ़ना है, कहीं करेंट फिर से। 27 पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है सर? हाँ 27, 29 तक। 27, 28 ही पढ़िए, कहीं कि इधर छुट्टी ज्यादा होगा। 27, 28 पढ़ना है, ठीक है। 29 नहीं, 27, 28 पढ़ के आइएगा ना। जनगणना है और ये है। टेलीग्राम पर सर जी टेलीग्राम पे वो हमको करना है, कीजिए तो। चलिए ठीक है। लुसेंट में जो आज टॉपिक है स्थल मंडल। स्थल मंडल का कल हम बता चुके थे। कहाँ तक दिए थे स्थल मंडल का? स्थल मंडल का जो है ना ज्वालामुखी बता दिए थे, चट्टान बता दिए थे ना। ज्वालामुखी चट्टान विशेष करके बताए थे। आगे बताइए। अब हम भूकंप जानेंगे। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन। भूकंप में कितने तरह कंपन होते हैं? 3 तरह। भूकंप में कंपन 3। तो PSL कितने प्रकार का तरंग होता है? 3। तो P को बोलते हैं प्राथमिक तरंग। P को इसका वेग सबसे ज्यादा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। P का वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सभी तरंग से सबसे अधिक होता है किसका होता है? P का। ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। जिसका चाल ज्यादा होगा वो ज्यादा पहले पूछेगा। P से प्रारंभ करेगा प्राथमिक वेग। अब द्वितीय अथवा एस तरंग, इसको बोलते हैं। ये जो है ना P जो तरंग था अनुदैर्घ्य तरंग था। ध्वनि तरंग के बती अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कौन है? P। और द्वितीय तरंग को एस तरंग, इसको बोले अनुप्रास तरंग। यह केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरता है। इसका क्या है? 4। P का कितना होता है? 8। एस का कितना होता है? 4। औसत वेग कितना है? 4। ये कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। सतही अथवा एल तरंग। सतही मतलब एल। एल मतलब क्या होता है? पहली बार जो प्यार मोहब्बत होता है लव यू नहीं बोलता है। एल लव। आपको कैसे पता चला सर? एल तरंग की खोज किया था HD लव। एल तरंग का HD लव, हाई डिफ्रेशन लव ने नहीं बोल रहे, मतलब ऐसे बोले। एल तरंग क्या है? सतही तरंग है। और उसका धरातल ये मतलब प्यार जो है ना धरातल तक ही सीमित रहता है, ठीक है। एल तरंग कैसा है? धरातल ये तरंग। ये तरंग की खोज किसने किया? HD लव। HD लव ये मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहता है। कौन सा तरंग धरातल तक सीमित होगा? एल तरंग। एल 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 एल। ठोस तरल गैस तीनों माध्यम से गुजरेगा कौन? एल तरंग। लास्ट वाला तरंग सब माध्यम से कहेंगे वो है लव तरंग, ठीक है। ठोस द्रव गैस तीनों से कौन गुजरेगा? एल तरंग। इसकी चाल 1.5 से 3 होता है। 1.5 से 3 मतलब कि पहला का 8 4 2 याद रखो ना। 8 4 2 1.5 3 के बीच 2 नहीं हो गया। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होता है। एल तरंग क्या होता है? विनाशकारी। ज्यादा क्या होता है? विनाशकारी। भूकंपीय तरंग को किस नाम के अंश से रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंग को किससे कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सभी भूकंपीय तरंग का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर बढ़ जाता है। पृथ्वी केंद्रीय भाग से गुजर सकते वेग क्या होता है? कम। गौण तरंगे द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती है। कौन तरंग? एस तरंग। केवल धरातल के पास ही चलती है। कौन तरंग? अभी बताइए ना। एल तरंग। एल तरंग। एल तरंग। ये पूछता है कि भूकंप के उद्भव स्थान को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर कौन सा तरंग लुप्त हो जाता है? एस। एस मतलब शॉर्ट हो गया। केंद्र पर जगत क्या होगा? शॉर्ट। अधिकेंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र।
अधिकेंद्र सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचेगा? पी तरंग। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी, क्योंकि वेग ज्यादा है तो इसीलिए अधिकेंद्र पर पहुंचेगा। अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या बोलेंगे? सुनामी। देखा, सुनामी शब्द किस देश का है? जापान। सुनामी ये भूकंप के लिए कौन कौन होता है? एगो सुस्मोग्राफ सुने हैं ना, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल। कौन कौन बताए? रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल। भूकंप तीव्रता या ऊर्जा मापने वाला यंत्र कौन है? रिएक्टर स्केल। भूकंप का तीव्रता बोलेगा तो रिएक्टर स्केल, अब भूकंप का अध्ययन बोलेगा सिस्मोलॉजी। रिएक्टर स्केल की खोज किसने किया था? चार्ल्स रिएक्टर 1935 में। रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर 1935 में। ये लघु गणकीय पैमाना कितना से कितना होता है? 1 से 9 तक। 1 से 9 तक। रिएक्टर स्केल का पैमाना कहाँ से कहाँ है? 1 से 9 तक। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में कितना गुना अधिक होता है? 10 गुना। इस स्केल पर 2 या 3 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप कहते हैं। 2 से 3 जो कहता है ना, हल्का होता है। हमेशा जो है नेपाल सब में भूकंप आते रहता है। बतेबे नहीं कह रहे नहीं सुना भूकंप क्या होता है। बतेबे नहीं कि नेपाल में मेरा मौसी है, कल नहीं बताते हैं? हाँ सर जी बताए थे, वीडियो लगे थे, बोले थे नेपाल में सर 2 बार। फिर मम्मी कहाँ पे? मामी बताए थे, मौसे मामी, मौसे मौका माँ। हम सोच रहे थे क्या तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप 6.2 है। अर्थ शक्तिशाली बोलेगा तो 6.2। पर्वत अब जानेंगे, ठीक है। पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है बिहार पुलिस दरोगा सब में। ब्लॉक पर्वत जानेंगे, जब चट्टान में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होता है, उसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। नीचे धंस जाएगा और ऊपर हो जाएगा, उसको ब्लॉक। ऊपर भी ब्लॉक हो गया, नीचे भी ब्लॉक हो गया, ठीक है। दोनों साइड नीचे और ऊपर हो जाएगा तो ब्लॉक पर। बीच में धंसे भाग को क्या बोलेंगे? बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। अरे इस तरह करके ऐसे 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 ये ऊंचा हुआ फिर ऐसे हुआ, ये हुआ। बीच में धंसे भाग को क्या बोलेंगे? रिफ्ट घाटी। तो बोलेगा ब्लॉक पर्वत का कौन सा उदाहरण है? वासजेस पर्वत किस देश में है? फ्रांस। वासजेस पर्वत फ्रांस। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट। साल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान। साल्ट रेंज। भू संतति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर। भू संतति सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्री। तापीय संकुचन जेफ्री। महाद्वीपीय फिसलन हाँ डेली। अरे नहीं बोलता डेली डेली साला फिसली जाए यहाँ फिसल, यहाँ पर हमेशा फिसलिए जाते हैं। महाद्वीपीय फिसलन डेली। महाद्वीपीय फिसलन डेली। संवहन तरंग सिद्धांत बोलो। संवहन होम्स नहीं बोला, बहन होम्स में चल जाओ, बहन होम्स चल जाओ। होम्स क्या होता है? होम मतलब घर रे। होम्स बोले सर। होम मान लो बहुत सारे घर चल जाओ। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत कौन है? रेडियो कौन चलाएगी? जूली। रेडियो कौन चलाएगी? रेडियो एक्टिविटी जूली। रेडियो चला के वो एक्टिविटी में ला जाती है ना। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बताओ। हैरी हैंस। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत अभी बताते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन बेगनर। महाद्वीपीय फिसलन बताते हैं डेली। अरे फिसलेंगे डेली। अगर तो भू संतति बताते हैं कोबर। भू संतति कोबर। भू मतलब भूसा और कोबर मतलब गोबर। भू मतलब भूसा, भूसा को गोबर में मिटाएंगे, गोईठा नहीं बन जाएगा। ठीक देखो, ठीक कोई गलत नहीं। भू से भूसा नहीं बोलोगे। को से कटहल कैसे बोलते हो? क से कटहल, को से कबूतर। प्लेट विवर्तक की शब्दावली सर्वप्रथम प्रयोग किस विश्वविद्यालय ने किया था? टोरंटो। प्लेट विवर्तन की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी किस नदी का टीका है? जॉर्डन। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? जॉर्डन। जो लाल सागर की बेसिन हो जाती है,
जम्बेजी नदी तक 48 किलोमीटर। आप पढ़ेंगे अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। ये पर्वत चट्टान के अपर्दन के फलस्वरूप कौन सा होता है? अवशिष्ट। विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, जितना भारत वाला बोलेगा ना तो ये कैसा होगा? अवशिष्ट। कौन कौन बताया? विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, ये सब कहाँ है? भारत में। लेकिन सियरा स्पेन में है, सियरा स्पेन में। भारत वाला जितना बोलेगा अवशिष्ट। संचित पर्वत में जो है ना वो पर्वत आएगा जो कि बालू, कंकर, पत्थर, लावा सब आएगा, ठीक है। वलित पर्वत ज्यादा देता है, आंतरिक शक्तियों से धरातल के चट्टान से मुड़ जाने से बनता है। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, बहुत पूछता है। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? अब वलित। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज किसका है? वलित। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज वलित पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? पीछे बताते हैं, एंडीज। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के किस तट पर? पूर्व की पश्चिम? पश्चिमी तट पर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल। 8,848 मीटर। 848 या 50। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट किलिमंजारो। किस देश में है? तंजानिया। तंजानिया का राजधानी बताए? डोडोमा। 95। उतना ही लंबाई नहीं पूछेगा इसको। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। वलित पर्वत में गिना जाता है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। किस राज्य में? राजस्थान। सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू पर निकट गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई पूछता है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार 16,000 फीट ऊंचा है, ठीक है। अभी फिर से करते हैं पर्वत वाला, ठीक है, रिवीजन में। पर्वत कितने प्रकार का बताया? 4 प्रकार का। जब चट्टान में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, अगल बगल भाग के उठे थे तो उसको ब्लॉक। बीच में धंसे भाग को क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी। वॉश देश किस देश में है? फ्रांस। ब्लैक फॉरेस्ट बताते हैं। सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। रेंज में रहो पाकिस्तान में। भू संतति सिद्धांत बोले थे। भू से भू से भूसा, कोबर या गोबर। कोबर घर होता है ना रे, शादी के बाद जो जाता है कोबर घर बोलते हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया था? जेफ्री। माधुपीय फिसलन? ये तो याद ही हो गया, फिसलन वाला। माधुपीय विस्थापन, ब से विस्थापन, ब से बेगनर। सब बहन तरंग बताओ। बहन बहन को घर भेजेंगे ना। रेडियो एक्टिविटी बताते हैं। रेडियो कौन चलाएगी? जूली। प्लेट विवर्तनिकी हैरियंस। भारत वाला पर्वत किस पर्वत का उदाहरण बताओ? अवशिष्ट। सतपुरा, विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल का अवशिष्ट। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज किस पर्वत का? वलित। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन बताया? किस पर्वत का? वलित। सबसे ऊंचा पूछबे नहीं करते, पहले ही भाग जाते हैं। गुरु शिखर। गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? 16,000 फीट। पामीर का पठार कोई तिब्बत का पठार वहीं पर है। हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए मिट्टी, बालू के कण से निर्मित मैदान कौन है? लोएस। हवा से उड़ेगा तो लोस होबे न करेगा। हवा से उड़ेगा तो क्या होगा? लोस। हवा द्वारा उड़ा के लाए मिट्टी और बालू को लोस। और मिट्टी रखे, बालू रखे, हवा में उड़ गया तो लोस हो गया। समझ गया ना? वीडियो भी डाले हैं, तुम सब वीडियोस भी देखोगे, इससे देखो मजा आ जाएगा। अब तुम सब जा करके घर में सो जाना तो फिर दिक्कत।
देखो उधर वाला मजा नहीं आ रहा था, लेकिन आज मजा आ रहा है, आ रहा है। याद करके पढ़ के भी आए है। कल डांटे कितना थे, कल तो भयंकर डांटे थे हम, लगता है। चूने पत्थर की चट्टान घुलने से निर्मित मैदान कौन है? कास्ट। चूना जब गलाओगे ना तो कास्ट मतलब मजबूत ज्यादा सड़ जाता है ना, देखते हो, कास्ट बन जाता है। चूने पत्थर चट्टान तो बोले कास्ट। हवा द्वारा उड़ा कर लाई मिट्टी बालू लोयस। सर्प बेला चली पुलिन हुक लूप, एक सागरीय जल द्वारा निर्मित है। ये पूछता है कि हिमनद द्वारा बना स्थलाकृति कौन है? हिमनद द्वारा। फ्योर्ड तट, फ्योर्ड बोलेगा। हॉर्न सर्क टॉर्न, हॉर्न सर्क टॉर्न बोलेगा तो हिमनद। बहुत गहरी हिमनद गढ़ते जिनमें समुद्र जल भर जाता है, जो समुद्र तट रेखा पर होता है उसको बोलेंगे फ्योर्ड। बहुत गहरी हिमनद गर्त है, मतलब गड्ढा है, और समुद्र जल भरा है। गड्ढा में क्या है? समुद्र जल भरा है, जो समुद्री तट रेखा पर होती है, उसे क्या बोलेंगे? फ्योर्ड। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इस कारण इसे अंडों की टोकरी का स्थलाकृति बहुत ही चूज है। ड्रम में क्या रखेंगे? अंडा, ठीक है। अंडों की टोकरी का स्थलाकृति ड्रमलिन, याद रहेगा। ड्रम ड्रम होता है, ड्रम लीन, ड्रमलिन। अंडों की टोकरी का स्थलाकृति कौन है? ड्रमलिन। क्या हुआ? 12 बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में 12 मार्च 1913 में। इंसरबर्ग प्लेया लेगुन बरखान। लोयस का मैदान कैसा है? पवन द्वारा, बहुत ऐसे हवा से। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या बोले? मरुद टिब्बा। हवा से तेज वेग से बने रेतीले टीले को मरुद टिब्बा। नदी द्वारा स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है? भी से। भी को रिवर बोलते हैं। रिवर मतलब क्या होता है? नदी। रिवर मतलब भी, नदी। रिवर भी आकार की घाटी का निर्माण नदी। यू आकार का हिमानी। यू आकार बोलेगा ना, कहाँ पे है ये भी पता है। हिमानी मतलब बर्फ होता है ना। सर ये यू करके नदी का। वो मैदान जो बनता है उसी को बोलते हैं। यू आकार का मैदान जो बनता है उसको हिमानी, बर्फ में। और भी आकार की घाटी का बनता है ना, नदी में। भी आकार का नदी में बनता है। गहरी घाटी जिसकी विशेषता सड़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं उसको बोलते हैं गौर्ज। श्रीनुमा का ढाल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? गौर्ज। कौन सी नदी अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है? पो नदी। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो। इटली की गंगा चूना क्षेत्र की स्थलाकृति कौन सा बताते हैं? कास्ट। चूना बोलेगा तो किसी हिमानी की उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धस जाने से किस तरह का निर्माण होगा? फ्योर्ड तट। किसी हिमानी की उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धस जाने से फ्योर्ड तट। नॉर्वे का तट किस तट का उदाहरण है? फ्योर्ड। नॉर्वे का तट नदी द्वारा अपरदित उच्च भूमि में धस जाने से रिया तट का निर्माण होगा। फिर सुनो, फ्योर्ड तट और रिया तट दोनों पूछता है, हम बता रहे दोनों को कंफ्यूज। तू पहले पाने की किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धस, उच्च भूमि है ज्यादा है और सागर का जल है उसके क्या धस जाएगा, और तो उसको बोलेंगे फ्योर्ड तट। अपर्दित उच्च भूमि से जो धस जाएगा उसको रिया तट बोलेंगे। अपर्दित लगेगा तो रिया तट, अपर्दित आएगा क्या बोलेंगे? रिया तट। और सागरीय तटीय भाग जो किसी दीर्घ भूमि के डूब जाने से हाइपा तट। हाँप के डूब गया, हाँप के डूब गया, ठीक है। डूब जाने से निर्मित मतलब हाइफा तट। यही तो तीन को पूछवे करता है, रिया तट, हाइफा तट और फ्योर्ड तट। अपर्दन आगत क्या मानेंगे? रिया। अपर्दन में रो आ गया ना, रिया। अपर्दन में रो, अपरदन रिया। और डूबेगा तो क्या होगा? हाइफा। हाँप के डूब गया नहीं। ऐसे भी कोई भी डूबता है तो हाँप हाँप करके डूब ही जाता है वो। पानी पानी पीता तो हंसने नहीं लगता है। पानी से एक पानी पी लेता है तो स्थिति गंभीर हो जाता है। वन का प्रकार पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ेंगे और पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितना से अधिक वर्षा होता है? 2 सेंटीमीटर से अधिक। ये इधर क्वेश्चन में आया था। 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है किस में?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ये विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। ये बोलेगा महोगनी किस वन का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। सिर्फ उष्णकटिबंधीय नहीं बोलो, सदाबहार बोलो। कौन कौन बताए? आबनूस, रोजवुड और महोगनी वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विश्व का सबसे बड़ा सांप किस वन में पाया जाता है? हाँ, उष्णकटिबंधीय एनाकोंडा सांप किस वन में है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या क्या बताया इसमें? कितना वर्षा बताए थे? 200 से अधिक। और रोजवुड, आबनूस और महोगनी किस वन का है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब इसका सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस वन में पाया जाएगा? ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कितना वर्षा होगा? 150 से कम। सदाबहार बोलेगा 200, बाहर है तो 200, और पर्णपाती आएगा 150। और साल, सागवान, नीम और शीशम पर्णपाती वन है। साल, शीशम, सागवान। साल, शीशम, सागवान और नीम किस में होगा? पर्णपाती। फिर से साल, शीशम, सागवान, नीम पर्णपाती। चीड़ और यूकेलिप्टस जो है ना किस वन का उदाहरण है? शीतोष्ण सदाबहार वन। चीड़, यूकेलिप्टस, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण लग गया है सदाबहार। ब्रॉन्ज, एस बीज, हीरा, लोमड़ी, भेड़िया किस वन में पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन। जैसे सदाबहार उष्ण में होता है ना, इसे शीतोष्ण में भी होता है। उसमें पर्णपाती बोले तो इसमें भी पर्णपाती होता है। हाँ, ब्रॉन्ज, एस, हीरा, लोमड़ी, भेड़िया किस तरह में किस वन में? शीतोष्ण पर्णपाती वन। शंकुधारी वन को टैगा वन भी कहते हैं। किस वन को टैगा वन बोलते हैं? शंकुधारी वन को। 50 से 70 डिग्री के बीच होता है इसमें। टुंड्रा वनस्पति जो है ना किन दो महाद्वीप के बीच आता है? यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां किस वनस्पति का? टुंड्रा। काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां, टुंड्रा। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के घास मैदान को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना। और ब्राजील के घास को मैदान को कंपोज। वेनेजुला के घास के मैदान को लानोज। वेनेजुला और कोलंबिया बोलेगा लानोज। और ब्राजील का क्या बोलेंगे? कंपोज। ब्राजील में जो आया ना बीच में कंपोज। और सवाना क्या होता है? अफ्रीका। अफ्रीका का उष्ण घास के मैदान को सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट। अफ्रीका के शीतोष्ण। फिर से उष्णकटिबंधीय घास मैदान फिर से पड़ेगा। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना। कंपोज में जो आया ब्राजील। वेनेजुला का और कोलंबिया का लानोज। और उत्तरी अमेरिका और कनाडा का प्रेरी। उत्तरी अमेरिका, कनाडा का प्रेरी। अर्जेंटीना का पंपास। कंपास बोलता है। अर्जेंटीना का पंपास। और दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका बेल्ट। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स या पोर्कलैंड भी कभी कभी देता है। ठीक है। एशिया, यूक्रेन का बताओ। चीन का स्टेपी। एशिया बोलेगा तो स्टेपी। उत्तरी अमेरिका का बोले प्रेरी। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? डाउन्स। और दक्षिण अफ्रीका क्या बोलेंगे? बेल्ट। अर्जेंटीना पंपास। और श्रीलंका घास मैदान क्या बोलेंगे? पटाना। श्रीलंका घास मैदान को पटाना। श्रीलंका घास को पटा लेंगे। ले देखो कितना जल्दी खत्म हो गया। हमको क्या पूछना है वो चाहिए। आप उसको पढ़ने में दिन रात एक लग गया होगा। सही बात, सही। हम कितना खाली खोए पूछे। भाई देखिए कितना सारा खाली खोआ पूछे। माइंड कम नहीं। तुम जाओगे? जाओ बताओ तो तुम वीरेंद्र, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से किस तट का निर्माण होगा? फियोर्ड तट। नदी द्वारा अपर्दित उच्च भूमि का धंस जाने से क्या बोलेगा? अपर्दित में रो आया रिया तट। अपर्दित बोलेगा रिया तट। हाँ,
सागरीय तट में किसी निम्न में डूब जाने से तट का हाइपाथर। डूबेंगे तो हाँपेंगे तो डूब जाएंगे हाइपाथर। अफ्रीका को सवाना। देखिए हम सब अब महाद्वीप में घुस गए, इसको मिलवे नहीं करता है। कौन बुक है इसका मार के पूरा। सर जी आप क्या बोले स्थल मंडल या पूछ रहे हैं कौन सी? ये पागल है। ये क्या है? स्थल मंडल नहीं है, मेरा दूसरी है सर जी। मैं स्थल मंडल में नहीं है, भूकंप सब नहीं है। बोलते हैं फोटो खींचने को किताब का तो फोटो कर खींचती है, माथा दर्द कर देती है। आज महाद्वीप है, अब तो होली के बाद होगा। कल ये सब भी नहीं करेगा कोई। करवाइए सर जी, करवाइएगा। आएगी हाँ सर। घर नहीं जाके तो यहाँ आ जाएंगे क्या? मेरा भी है सर। तुम दोनों आएगी? हाँ सर। तुम तो रानी जाएगी घर, तुम आएगी रे? तुम आएगी? कहा ना आएगी? लड़की में क्या होगा? 2 1 3 4 को फिक्स है ना? 4 को आएगी तो हम चलाएंगे। तुम तो नहीं आएगा, ये आएगा। लड़का में क्या आएगा? खाली लड़के में आएगा ना? कल क्विज होगा, ठीक है? कल क्विज होगा, आप सब आइएगा। कल जो है एशिया महाद्वीप ही चलेगा, ठीक है? पूरा एशिया, सिर्फ एशिया ही पढ़ना है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है? यूट्यूब में खोज लेना, ठीक है? प्लेलिस्ट बना है विश्व भूगोल का, उससे भी निकाल लेना। मेरा फोटो भी खींच लीजिएगा। और यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना है विश्व भूगोल का। टेलीग्राम पे डाल टेलीग्राम पर सब पूरा थोड़े डाल पाएंगे। अच्छा टेलीग्राम पर डाल लेंगे। कल वाला डाले थे, कल वाला टेलीग्राम पर डाल दिए थे ना? कल वाला डाले हैं टेलीग्राम पर। आज क्या नंबर होगा इसमें? 49 से लेकर के 64 तक। अब वर्तमान में कितने भाग हैं? 25। अनुसूची 12। इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1964। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम, यही जो है ना बंगाली और कोकबरोक भाषा जो है ना उपयोग किया जाता था। बोलेगा बंगाली और ये ग्रुप डी पूछा भी था कि बंगाली और कोकबरोक भाषा किस राज्य में बोला जाता है? त्रिपुरा में। वसा के स्पाइसीकरण में सहायक होता है क्या? पीत लवण। वसा के स्पाइसीकरण में सहायक होता है पीत लवण। अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि लागू होने के समय गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली। संविधान का जनक किसको कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? केरल में। और सबसे कम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो पूछ रहा है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? कोचिन का 1972। कोचिन 72। प्रोजेक्ट टाइगर किसने चलाया था? इंदिरा गांधी 1973 में। जीव कार्बेट पार्क से कौन सी नदी निकलता है? रामगंगा नदी। जीव कार्बेट रामगंगा। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। 2016 में। पहला बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? पहला विमुद्रीकरण 46। पहला बोलेगा 1946, 1978 और 2016। विमुद्रीकरण ये होता है कि पैसा काला धन की ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये काला धन को समाप्त करने के लिए पुराने नोट के जगह नया नोट को ही लाना ही विमुद्रीकरण बोलते हैं। लगता है ज्यादा पैसा का ब्लैक हो रहा है, ज्यादा अति हो रहा है। हाँ। अवमूल्यन क्या होता है कि दूसरे देश की तुलना में अपना मुद्रा का मान कम हो जाना ही अवमूल्यन हो जाता है। पुदुचेरी जो है ना किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है? मद्रास। मांड किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? मांड राजस्थान। मांड राजस्थान। सिंधु नर्मदा ताप्ती किस सागर में गिरती है? अरब सागर। अरब सागर का ट्रिक डाले हैं, ठीक, आप सब देख लीजिएगा। जीके का ट्रिक कम से कम लिख लीजिएगा सर। द लॉस वेगास किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? आंद्रे अगासी। लोक न्याय का जन्म कब हुआ था? 1902।
1902 में हुआ था जन्म। हुआ था सीता कुछ करके सारण जिला के सीताब दियारा में। तने और जड़ के शीश पर पाए जाते कौन सा होता है? शीश बीज तक होता है। कलाशो किस वंश का है? शिशुनाग वंश। नाग वंश बोलता है वो। जन कहते हैं बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह सेन। जन कहते हैं बिंदुसार को सिंह सेन। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संरक्षक। बहुत अच्छा, संरक्षण। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या कहा गया? पहले मम्मी सब नहीं बोलती थी, नहाते हुआते उन्होंने क्या बोलता? मलेच। क्या बोला है? जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच कहा गया। अरे नहीं नहाओगे तो बोलेगा मलेच है, वो बोलता है चमार। ठंडी में देर आदमी नहीं नहाता है। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है मीटर में? 6.37 गुना 10⁻6 मीटर। शेरशाह का पिता नाम क्या था? हसन खान। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या? CaOCl2 किसका? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें कितना परमाणु तक का श्रृंखला चेन होती है? सिलिकॉन हाइड्रोजन में 7 या 8 होता है। SiH रे श्रृंखला बनाना है। सिकंदर सानी की उपाधि कौन धारण किया था? अलाउद्दीन। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल ने कितना बार आक्रमण किया था? 7 बार। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोल ने 7 बार। मंगोल 7 बार। खिलजी वंश का अंतिम खुसरो शाह की हत्या किसने किया था? गाजी मलिक को बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का है? चोल का है। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है? ए। एटॉमिक रे। एम नहीं मानना, द्रव्यमान संख्या ए आएगा, एटॉमिक मास। एम मार के आ जाता है एग्जाम में, आ जाता तो। बिछुआ के पौधे को नोकदार पत्ती में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू में मेथोनोइक। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का कहानी जो है ना किसमें लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी। मुगल शासक मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर। आगे बताओ, सीतानुवासन गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। सीतानुवासन जैन धर्म से। भारतीय उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 226। सुप्रीम कोर्ट SC 32। पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक किसने प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए। किस वेद में बलिदान और अनुष्ठान संबंधित है? यजुर्वेद। बलिदान और अनुष्ठान यजुर्वेद। तेंदुलकर समिति का गठन किसने किया गया था? निर्धनता निदान के, गरीबी के लिए। सोनोरैन रेगिस्तान किस महाद्वीप में? सोनोरैन उत्तरी अमेरिका। सोनोरैन उत्तरी अमेरिका। एल्कोहल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करने के कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। बोत्सवाना का मुद्रा क्या है? पूला। राजधानी है गैबोरोन। गैबो। खरदुंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख। किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? ईसाई धर्म में। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की खोज किसने किया था? वाल्थर फ्लेमिंग। पवन ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? पवन ऊर्जा तमिलनाडु। पहली बार सती होने का साक्ष्य किस अभिलेख से होता है? एरन अभिलेख। किससे संबंधित है? भानुगुप्त। चोल साम्राज्य में विद्यालय के लिए दान में दिया गया भूमि क्या बोलते हैं?
साला भोग। विद्यालय में दान में देंगे तो साला दान दे दिए, नहीं बोलता साला दान दे दिए। लो विद्यालय का साला दान दे दिए लो। जियादुद्दीन बर्नी अपने वृत्तांत कितना बार लिखा था? 2 बार। वो लिखा था सर, जियादुद्दीन बर्नी मतलब कौन? रेला रे कौन रहता है? ये बतूता था रेला लिखा है। दरबार में वो रखा था ना, वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किस खेल में करता है? वॉल्टिंग टेबल जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में बताए थे खिलाड़ी अभी 8 खिलाड़ी। ठीक है। सामग्री एक सारी बताते बहुत बार सुनाया। भारत का पहली औद्योगिक नीति कब आया था? 1948। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। तो पाकिस्तान में जाने जाऊंगा तो सारे जहां से पाकिस्तान अच्छा। बगदाद किस नदी किनारे है? दजला नदी के। ऐसे टाइग्रिस भी बगदाद होता है, लेकिन दजला फरात नदी किनारे है। बहामास की राजधानी कहाँ है? अब सास पुतहू को क्या बोलती है? कोई काम कर दिया तो नाश कर दिया, तो बहामास नासाऊ। बहु नाश दी, बहामास नासाऊ, बहामास नासाऊ। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। अंगरक्षक। आध्यात्मिक गुरु रामदास हो गए। रक्षक था वो, नहीं रक्षक सही बोला। अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है? कृष्णदेव राय। प्रोपाइन में कितना बंद होता है? 3। नाना साहब के नाम से कौन जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। WTO का स्थापना कब हुआ था? एशिया नंबर 655 है, 55 है, इसको 95 कर दीजिएगा। WTO हाँ। पहले गेम का स्थापना कब हुआ? 48। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1920। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ब्रिटिश से कटाई। विधानसभा की सत्र की शुरुआत कौन करता है? राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्ति किस अनुच्छेद में है? 136। विस्तृत शक्ति। मयूराक्षी नदी किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। आगे बताइए। डांडी जो है ना गुजरात के किस जिला में? बताए थे उधर, नवसारी जिला में। मोट मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोट मस्जिद सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की मृत्यु किस बीमारी से हुआ था? गले की बीमारी। सिकंदर लोधी का 1517 में। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेर मंडल। सर का सबसे कम घना गरा कौन है? घना सबसे कम सनी का। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1937। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना अगस्त ऑफर जो है ना वायसराय ललित को कब पेश किया था? अगस्त 1940। आज साथ में संबंधित भीषण मंदी कब आया था? 1929। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दादा बेरू जी। आओ जल्दी, लेट मत कर। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद किस अनुच्छेद में है? 262। नदी 262। आगे बताओ। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, किसने कहा? मेंडलीफ। द्रव्यमान आवर्त फलन होगा ना तो कौन होगा? मेंडलीफ। परमाणु संख्या बोलेगा तो मोस्ले। ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, तुम्हारे सेट में आता है, हमको याद है। भारतीय राजभाषा अधिनियम कब आया था? 63। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963। एसी जनरेटर किस इकाई काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। स्वच्छ भारत अभियान कब आया था? 2 अक्टूबर 2014। कोहिनूर हीरा जो है ना किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? मीर जुमला। शाहजहां का संघर्ष सिखों के किस गुरु से हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरगोविंद। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं सर, ये था। तमगाकर किस शासक ने प्रतिबंध कराया था? जहांगीर। तमगाकर। अकबर की मृत्यु किस रोग से हुआ था? वही है, लोटा लेके हैजा होता है, लोटा लेके। डायरिया रे 10 अतिसार बोलते हैं। कब हुआ था? 1605। डायरिया।
बंगाल में दोहरे शासन की नीति कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव। खत्म कौन किया? हेस्टिंग्स ने खत्म किया। बॉस जल संधि किसको अलग करता है? बॉस बताते हैं सर। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। आगे बताओ, बाला तिलक ने गणपति उत्सव कब मनाया था? 1992। 1893। शिवाजी 95। पहले गणेश जी, पहले शिवाजी। गणेश 93, शिवाजी 95। बेटा था बाप में बाप। रेहला के लेखक कौन है बताते हैं? इब्न बतूता कहाँ गया थे? कौन सा भाषा बोलता था? मोरक्को की राजधानी क्या था? रबात। अरबी भाषा है। अरबी है। अरबी सही है। तुर्की मार के आए थे। कौन सी मेरे? वैसे है सब में सर। दूर। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 263। आगे बताओ, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 53। जवाहरलाल नेहरू ने। आया 56। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ये था 200 338 का ए होगा। और ओबीसी का सर? 338 का बी। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बताइए, ध्रुपद गायन शैली का विकास किसने किया था? तानसेन। मध्य प्रदेश। ग्वालियर से संबंधित है। अकबर का रसोई का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम। उसमें होता क्या था, कोई भी खाना अगर कोई देता था ना, तो उसके बाद पर मतलब उसको पहले चिखवाता था, सब चीज खाता था। अगर मरा तो ठीक है, नहीं मरा तो राजा खाएगा। अकबर जन गुरु कौन था? जगत गुरु कहते थे, हरि विजय सूरी। ऐसा कब हमको मिल जाएगा? जगत गुरु के नाम से किसका? हरि विजय सूरी। भित्ति चित्रकारी पहली बार किस शासक ने प्रयोग किया था? अकबर। भित्ति अकबर। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? लिनियस। टैक्सोनॉमी लिनियस। टेरी बांध किस नदी पर है? भाभी घूमने कहाँ जाएगी? टेरी बांध। भा से भागीरथी, बी से बिलंगना। अरे भाभी के साथ रे। मिलने जाएगी बोले था। चल जाओ जना। बंगाली कोकबरोक भाषा जो है ना, त्रिपुरा राजभाषा नियम कब आया था? 1964। इंटेल i9 क्या था बताए थे? माइक्रो प्रोसेसर। सड़क का सबसे अधिक घनत्व कहाँ बताते हैं? केरला। सबसे कम जम्मू कश्मीर। जिम कार्बेट पार्क से कौन सी नदी निकलता है? रामगंगा। विमुद्रीकरण केस में आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। मद्रास उच्च न्यायालय में आता है कौन सा? पांडिचेरी। मांड किस राज्य का लोक नृत्य है? जो है ना जम्मू कश्मीर, राजस्थान। सॉरी, राजस्थान। द लॉस वेगास किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? आंद्रे अगासी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902। शताब्दी सारंग। कलाशो किस वंश का था? शिशुनाग। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में क्या कहा गया? सिंह सेन। जूनागढ़ अभिलेख में हून को क्या कहा गया? जो मतलब मलेच। शेरशाह का पिता कौन था? हसन खान। मंगलयान कब छोड़ा गया बताए थे? 13। आगे बताओ कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें कितने परमाणु श्रृंखला? 7 या 8। एसी का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला। सिकंदर सानी किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। नटराज की काशी प्रतिमा किसका? दरमान संख्या का चिन्ह क्या होता है? चित्तौड़ की रानी पद्मिनी कहानी जो है ना, किसके द्वारा लिखा गया? पद्मिनी कहानी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जयसी। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम बताए थे? मोहम्मद शाह। रोशन अख्तर। भारत उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा किस अनुच्छेद? 226। ये क्वेश्चन खूब अनुच्छेद से आरपीएम में 2-3 को आ जा रहा है क्वेश्चन। बलिदान और अनुष्ठान किस वेद में है? यजुर्वेद। बोत्सवाना का मुद्रा क्या है? बोत्सवाना का पूला। अब लड़की सब क्या पहनती है? पोला। लेडीज रे। वॉल्टिंग टेबल का संबंध किस खेल से? जिम्नास्टिक। बगदाद किस नदी किनारे है? दजला है, उसी का सहायक नदी। आगे बताओ, हुमायूं का पुस्तकालय का नाम क्या था? कौन मंडल है? शेर मंडल। आगे बताओ, मोट मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोधी। आगे बताइए कि
सर्वोच्च न्यायालय का 20-30 शक्ति किस अनुच्छेद में? 136 136। नहीं देखिए मेरे घुस जाता है इसको। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1920 1920। कोई घुसता है सर। नाना साहब के नाम से किसको जाना जाता है? भैया बाजीराव बालाजी बाजीराव। बॉस जल संधि किसके बीच है? तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया। तमगा कर पर प्रतिबंध कौन लगाया था? जहांगीर। शाहजहां का संघर्ष हुआ था किस गुरु से? पूरी से वही है हरि हरगोविंद। भारतीय राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963। राजभाषा बोलती 63। राजभाषा अधिनियम बोल रहे हैं। और वो भाषा वो बोलेगा ना। अभी कौन क्वेश्चन पूछे थे? राज पुनर्गठन तब होगा भाषा अधिनियम। ध्रुपद गायन का विकास किसने किया था? तानसेन। अकबर के रसोई का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम। अरे जब तक मतलब उससे मांगोगे नहीं तो कैसे होगा बताओ? क्या नंबर पेज होगा साइंस का? 31 से होगा 40। है कुआं हो गया 40 कहाँ होगा? वो पढ़ लिए हैं कि? चलिए 35-36 होगा। चलिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौवा याद रखे थे सर। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? यकृत। स्पंज का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पंज का पैरोलॉजी। स्पंज का अध्ययन? स्पंज जानते हो किसको बोलता है? रसगुल्ला वाला स्पंज नहीं रे। कवक सब सेवाल सब होता है ना वो सब। स्पंज का अध्ययन पैरोलॉजी। सागौन का वनस्पति का नाम क्या था? सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड। कल का सेट में आया था लगता है, कल या परसों के सेट में। फिटकरी का सोरा में कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल। डच धातु किसका मिश्रण है? डच और पीतल एक है बताओ। पीतल का ट्रिक क्या बताते हैं? पिताजी। पीतल मतलब पिताजी। पीता पी से पीतल, तो से तांबा, जी से जी। पेट्रोल को स्वतः प्रज्वलन ताप कितना होता है पेट्रोल का? 105। पृथ्वी का औसत घनत्व बताओ। 5.51। मशरूम और सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। मशरूम में प्रोटीन। मशरूम में सब्जी बहुत अच्छा लगता है रे। तुम खाइए आरती पहले जुटी पूरा सट गई है पीछे। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला कैल्शियम ऑक्साइड। क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितना होता है मनुष्य शरीर में? पसली की संख्या रे 12 जोड़ी। 24 को नहीं बात। सल्फर का सूत्र क्या होता है? एसेट। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक। पीतल बताते किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। प्रोटीन के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते? तो बोलेगा तो नाइट्रोजन। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने किया? न्यूटन। आगे बताओ। प्याज किसका रूप है? तना। विटामिन शब्द की खोज किसने किया? कब किया था? 1911। नर लैंगिक हार्मोन कौन है नर में? टेस्टोस्टेरोन। आगे बताओ। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पुष्प का? एंथोलॉजी। आगे बताइएगा। लेक्लांसे सेल में विद्युत के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन आया था। लेक्लांसे में विद्युत में मैग्नीज डाइऑक्साइड। प्रकाश में जल का वेग कितना होता है? प्रकाश में जल का वेग? जल में वेग। प्रकाश का जल में वेग कितना होता है? नहीं 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 का लैटिन नाम क्या होता है? स्टेनम। देखो इसका ट्रिक है। संकेत याद है? संकेत याद है? एसएन होता है ना, एसएन में स्टेनम में आ गया। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला क्रिया गैस? जीनोन। जीनोन का परमाणु संख्या? 54। जीनोन का 54। ठीक है। रेडॉन का कितना होता है? रेडॉन का उसके 86। 86। आरडीएक्स को इटली में क्या बोलते हैं? इटली तो यहाँ तो जानते बताए थे तुमको। T4। और जर्मनी में बताओ। T5। जर्मनी में रे 100 जन।
जर्मनी जन जर्मनी में 100 जन, अमेरिका में साइक्लोनाइट। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? विषाणु से। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। गैस की द्रव्य विलेयता दाब बढ़ने से क्या होता है? बढ़ती है। ज्वालामुखी पर्वत से कौन सा गैस निकलता है? SO2 और भाप भी निकलता है, जलवाष्प रे। सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है, बाद में SO2 हो गया। गैसोलीन किसका अवयव है? कच्चा तेल। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर होता है? पिता के। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? बीडल और टाइटम। विद्युत बल का आविष्कार किसने किया था? एडिसन होगा विद्युत बल्ब। एडिसन सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना था? टंगस्टन। टंगस्टन का परमाणु संख्या बताओ। 74। जैव विकास को समझाया किसने? लैमार्क। आयनन क्षमता सबसे कम किस किरण का होता है? गामा किरण का। वेदन क्षमता सर्वाधिक गामा। आगे बताओ। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? सल्फर नहीं, पोटेशियम। गंध होता है पोटेशियम। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसा होता है? क्षारीय। अधातु और से अधातु अम्लीय। अधातु अम्लीय। कासा किसका मिश्रण है? क्या ट्रिक दिए थे? कताटी। कताटी। क से कासा, ता से तांबा, टी से टीन। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। आदर्श वोल्टमीटर में अनंत, आमीटर में 0। आमीटर में बोलेगा तो 0। प्रक्षेपात का विकास किसने किया था? ये है सर, ओपेनहीमर गलत दिया। वर्नर वॉन ब्राउन होगा, ठीक है। वर्नर वॉन ब्राउन। ब्लैक होल का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? एस चंद्रशेखर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताओ। गॉस। सीजीएस मात्रक गॉस हुआ सर, ऐसे टेस्ला ना बेवर होगा, ऐसे बेवर होगा। वो सीजीएस मात्रक गॉस होगा। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट दिया, सोडियम सिलिकेट होगा, ठीक है। सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। भूख लगी आप सबको? सर पार्टी दीजिए सर। दे। ज्योति फ्लक्स कैसे मतलब क्या होता है? ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता लगेगा तो कैंडला। गलेना किसका? गलेना गलाओगे तो गलेगा, लेकिन मान लो। परमाणु का नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15। क्लोरोफॉर्म का आयुपेक नाम? क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन। कृत्रिम सोना किसका मिश्रण है? कृत्रिम सोना तो वही लोहा। कृत्रिम सोना जो हम सब पढ़ते हैं, तांबा और एल्युमिनियम। 90% जलयान की चाल किस में मापते हैं? क्रोनोमीटर। नॉट में। 1 केजी राशि का वजन कितना न्यूटन? 9.8। शाकाहारी कौन सा होता है? प्राथमिक की द्वितीयक? प्राथमिक। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? रीटर। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र की खोज किसने किया? रोनाल्ड रोस। खोज किया बेचारा। गोबर पर उगने वाला कवक को क्या बोलेंगे? कोप्रोफिल। कोप्रोफिल। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा? प्रकंद। प्रकंद तना। तना कई प्रकार से। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं किस रूप में? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है कौन सा गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है ऑक्सीजन। आवश्यक बोलेगा तो CO2। आवश्यक। निकलती नहीं, सबको चाहिए। पादा रोग का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी। फफूंदी को ही बोलते हैं कवक। चमगादड़ का परागण क्या कहलाता है? च से चमगादड़, च से चिरप्टोफिली। हरा प्रोटोजोआ किस नाम से जानते हैं? यूग्लिना। यूग्लिना किस जगह तक है? प्रोटिस्टा। यूग्लिना सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला क्रिया गैस क्या बताते हैं? जीनोन। पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान कितना है? 105। डच धातु किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण? सागौन का वनस्पति के नाम बताते हैं? है वो लंबा नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिस।
कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। प्रोटीन के निर्माण में कौन सा आधारभूत है? अमीनो। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक। 4 को दिया था, नमो को दिया चारों। कोहरा बनाने में संभावना प्रबल होता है कौन? कौन होगा? ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा। मनुष्य में क्रिमियल नर्स बताए थे, पसली की संख्या 12 जोड़ी 24। लेकिन लांसेट में विद्रोह के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, कल 37-38 होगा, आप सब जरूर आइएगा, जितना बोले हैं नया आएगा तो दर्द लगेगा। आएगी आरती, ठीक है, तुम तो कहीं जाना नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।